गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इडोग्राम एकेडमी प्लांटिंग द इनोवेटिव माइंड्स। आज हम लोग कुछ फिजिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे जो हम लोग 8-9 की कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। बेसिक चीज़ फिजिक्स होता क्या है, भौतिक की क्या होती है, भौतिक शास्त्र क्या होता है, उन चीज़ों के बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं फिजिक्स होता है क्या है। हम लोग पहले हेडलाइन लगाते हैं फिजिक्स। हम लोग सभी जानते हैं जितने भी जो ब्रह्मांड हैं, दुनिया है, पृथ्वी है, इन सब चीज़ पे जितने भी वस्तुएं हैं वो सारी चीज़ें किन चीज़ों से मिलके बनी होती है। एक बेसिक सा जो क्वेश्चन अराइज होता है हम लोगों के दिमाग में कि ये किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग आज थोड़ी बात करेंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं कि ये चीज़ आता कैसे है। जैसे हम लोग 9th-10th की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जितने भी एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बने होते हैं। ये सारी बेसिक चीज़ें होती है, लेकिन हम लोग इससे थोड़ा बेहतर जानेंगे। कुछ आगे की क्लास में आपको काम आएगा और आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम, ITI एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ बेहतर नॉलेज आपको चाहिए होगा। तो हम लोग आज इन चीज़ों पे बात करेंगे। तो हम लोग देखते हैं फिजिक्स स्टार्ट कहाँ से होता है, फिजिक्स है क्या और इन चीज़ों को हम लोग क्यों पढ़ते हैं। इन चीज़ों के बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे। देन हम लोग है ना अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हम लोगों का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने वाले टॉपिक्स हैं फिजिक्स के, उन चीज़ों को हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग देखें, हम लोग लगाए फिजिक्स, एक हेडलाइन लगाए फिजिक्स। और ये फिजिक्स होता क्या है। तो एक सिंपल सा किसी भी जो बुक में आप बुक उठाओगे, बुक में एक एग्जाम्पल रहता है या एक डेफिनेशन रहता है, परिभाषा रहती है कि नेचर का जो हम लोग विजुअलाइजेशन करते हैं, मतलब नेचर का जो अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग फिजिक्स कहते हैं, यानी भौतिकी कहते हैं और भौतिक शास्त्र कहते हैं। लेकिन हम लोग देखेंगे जो यहाँ पे है ना फिजिक्स का विजुअलाइजेशन करेंगे कि फिजिक्स एक्चुअल में हम लोग क्यों पढ़ते हैं और क्यों हम लोगों को पढ़ना चाहिए और स्टार्ट कहाँ होता है और कितनी चीज़ें हमको पढ़नी है। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं हम लोगों को कि यार पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। वाकई अंत नहीं है, लेकिन हम लोगों को कितना सिलेबस पढ़ना है, इन चीज़ों के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए ना। अब मैं 10th में हूँ, 11th में हूँ, 12th में हूँ, कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी होती है, उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं ना फिजिक्स सबसे पहले। इससे भी पहले हम लोगों का जो है ना ब्रह्मांड आता है, आकाश गंगा ब्रह्मांड, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। तो हम लोग है ना हेडलाइन, इससे पहले फिजिक्स से पहले हम लोग है ना ब्रह्मांड का हेडलाइन लगाते हैं, जिसको हम लोग यूनिवर्स बोलते हैं। यूनिवर्स है ना, हम लोग लगाए एक हेडलाइन यूनिवर्स। देखते हैं यूनिवर्स को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, एक होता है इनडिटर्मिनिस्टिक, इनडिटर्मिनिस्टिक वर्ल्ड, और सेकेंड वन होता है डिटर्मिनिस्टिक। ये 2 चीजें होती है। अब हम लोग देखिए, इन वर्ड से ही हम लोगों को समझ में आता है इनडिटर्मिनिस्टिक का मतलब होता है अज्ञात, मतलब जिनके बारे में हमको जानकारी नहीं है। और सेकेंड वन है डिटर्मिनिस्टिक, इनका मतलब होता है कि जो हमें ज्ञात है। अच्छा, आप लोग है ना जो भूत वगैरह पे विश्वास करते होंगे, बहुत लोग यहाँ पे जो हम लोगों का वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि भूत होते हैं, किन्हीं को कोई नहीं मानते हैं। मोस्ट ऑफ द साइंस स्टूडेंट जो हैं, जो विज्ञान पढ़ते हैं, वो नहीं मानते भूत होता है। लेकिन हमारे गाँव सब में हमारे पूर्वज की मान्यता ये है कि सही में भूत होते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में कोई साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक प्रूफ नहीं है, कोई थियोरी नहीं है। तो इन चीज़ों का जिन चीज़ों का हम लोग जो साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, उन चीज़ों को हम लोग इनडिटर्मिनिस्टिक वर्ल्ड में रखते हैं। यानी बहुत सारे बंदे ना बोलते हैं कि एलियंस होते हैं। ठीक, एलियंस के बारे में मालूम है नहीं मालूम है, ये कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, इसलिए हम लोग है ना इन चीज़ों को इनडिटर्मिनिस्टिक वर्ल्ड में रखते हैं। सेकेंड वन आता है हम लोगों का डिटर्मिनिस्टिक वर्ल्ड, जिन चीज़ों के बारे में हमें पूरी तरह मालूम है कि वो कैसे काम करती है, उसकी कार्यशैली क्या है,
वो किन किन आधारभूत जो फिजिक्स की आधारभूत शैलियों पे काम करती है, इन चीज़ों के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं वो डिटर्मिनिस्टिक वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए साइंस के जो ब्रांच होते हैं वो कैटेगराइज होते हैं दो भाग में। पहला होता है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स में जो हम लोग है ना, जैसे मंत्र वगैरह हो गए, बहुत सारे है ना, आप लोग गांव सब में जो सब रेसिडेंस करते होंगे, गांव में रहते होंगे, उन लोगों को मालूम होगा कि मंत्र वगैरह होते हैं, कुछ ना कुछ हो, जैसे हम लोग के जो पंडित जी वगैरह होते हैं कुछ ना कुछ मंत्र लाते हैं, बोलते हैं। उन चीज़ों का जो है ना साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होता है ना, उनका एक ब्रांच होता है जिसको हम लोग मेटाफिजिक्स बोलते हैं। मेटाफिजिक्स, ठीक है, मेटाफिजिक्स आ गया इधर, मेटाफिजिक्स आ गया। तो इसको एक है ना मतलब अलग ही ब्रांच बना दिया गया है, जिसमें है ना मतलब हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ में जितने भी मंत्राज वगैरह हैं उन सब चीज़ों के बारे में चर्चा जो होती है वो इन टॉपिक पे, इन सिलेबस पे होती है। और देन हम लोगों का डिटर्मिनिस्टिक वर्ल्ड में आता है साइंस। साइंस हम लोग कैटेगराइज करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। ये तीन चीज़ों के बारे में हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि ये जो है यूनिवर्स है ना दो भागों में बांटा गया, एक डिटर्मिनिस्टिक वर्ल्ड एंड एक इनडिटर्मिनिस्टिक वर्ल्ड, यानी अज्ञात दुनिया और अज्ञात दुनिया। तो हम लोग उनका भी देखें, जो इंडिटर्मिनिस्टिक वर्ल्ड में रहता है उसमें हम लोग मेटाफिजिक्स पढ़ते हैं, और जो डिटर्मिनिस्टिक वर्ल्ड में रहता है उन चीज़ों में हम लोग है ना साइंस चैप्टर्स पढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं साइंस स्टार्ट कहाँ से होता है। अब हम लोग है ना थोड़ी थोड़ी बात आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग सारे लोग है ना पढ़ चुके होंगे, ये 9वीं 10वीं कक्षा का ही सिलेबस होता है, और जो कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं। ये वो समझते हैं कि आप लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन है कहीं ना कहीं इस चीज़ की जो जानकारी है आप लोगों के पास रहनी चाहिए। तो कुछ ना कुछ आइडिया मिलते रहता है, कुछ ना कुछ एक एक्सपेरिमेंट करने का मन में आता है। जब तक आप कोई एक सिंक्रोनाइज वे में एक सही तरीके से कोई चीज़ नहीं पढ़ोगे तब तक है ना आपके मन में है ना कोई रिसर्च के प्रति जो होता है भावना नहीं जग पाएगी। जब तक आपके पास एक सही नॉलेज नहीं रहेगा तब तक आप इन चीज़ों को कभी आप समझ नहीं पाएंगे, ना ही साइंस समझ पाएंगे, यानी ना ही विज्ञान समझ पाएंगे, ना ही और कुछ चीज़ें समझ पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं ये जो यूनिवर्स है, हम लोग हेडलाइन यही देंगे, यूनिवर्स जो है ना किन चीज़ों से मिलके बना होता है। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। जो हम लोग है ना बेसिक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग बोलते हैं ना ये जो है ईंट है, ठीक है, ये ईंट है, ये किन चीज़ों से मिलके बना होता है। तो सारे लोग बोलेंगे एटम, सही है, एटम से तो मिलके बना होता है, ठीक है, एटम से मिलके बना होता है। तो हो सकता है मे बी एटम भी तो किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, इनके बारे में तो हम लोगों को जानकारी लेनी होती है। तो है ना हम लोग अपने 9वीं कक्षा में या 10वीं कक्षा में पढ़ चुके होंगे कि ये जो एटम है ना ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड फोटॉन से मिलके बने होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो 3-4 बेसिक पार्टिकल्स होते हैं जो एटम को बनने में ना मदद करते हैं। इसके जो बेसिक पार्टिकल्स हैं 213 पार्टिकल्स हैं, है ना, 213 पार्टिकल्स हैं डिफरेंट टाइप्स के जो एटम को मिलके बनाते हैं। जो एटम को बनने में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनमें 213 में से जितने भी पार्टिकल्स हैं वो चीज़ आ जाते हैं। तो हम लोग अगर पूछें, मान लो ठीक है एटम का डिवीज़न हो गया, जो एटम हम लोग बोले कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके बने होते हैं, तो फिर एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन या 213 जो पार्टिकल्स हैं ये भी तो किन्हीं और चीज़ों से मिलके बने होते हैं। हाँ, ये है ना हम लोग पढ़ते हैं इसके लिए क्वार्क्स है ना, ये क्वार्क्स होते हैं। क्वार्क्स जो है ना ये बेसिक पार्टिकल्स होते हैं, जो हम लोग है ना बेसिक पार्टिकल्स ये पढ़े हुए हैं। पार्टिकल्स जो है इनका जो बेसिक पार्टिकल्स है ये क्वार्क्स होता है, ठीक है। क्वार्क्स भी किसी ना किसी चीज़ का मिलके बना होता है। ये चीज़ पे अभी है ना रिसर्च चल रहा है,
रिसर्च का काम है। जब तक साइंटिफिकली थियरी एक प्रूव्ड थियरी नहीं आ जाती तब तक हम लोग इस चीज़ को नेगलेक्ट करके ही चलते हैं। तो हम लोग है ना बेसिक चीज़ देखते हैं, क्वार्क्स तक हम लोग पढ़ते हैं। क्वार्क्स के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हैं, जैसे 6 प्रकार के क्वार्क्स होते हैं, ठीक है। चलो इतना तो हम लोगों को समझ में आ गया कि क्वार्क्स तक जाते हैं हम लोग। क्वार्क्स के बाद फर्दर डिवीजन नहीं होता है। कोई बोलते हैं गॉड पार्टिकल्स आते हैं, कोई बोलते हैं मतलब हिग्स बॉसोन आते हैं, फर्मियंस आते हैं। ये सब चीज़ है ना, ये साइंटिफिक रिसर्च के एरिया में अगर आप लोगों को इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप लोग इस चीज़ में पढ़ सकते हैं। तो हम लोग आगे है ना इससे भी आगे चलो देखते हैं हम लोग क्यों को साइंस क्यों पढ़ना होता है और हम लोग साइंस क्यों पढ़ते हैं, ठीक। चलो हम लोग अब है ना ये यूनिवर्स का जो हेडलाइन है उस चीज़ को हम लोग है ना इरेज करते हैं, हम लोग मिटाते हैं। अब हम लोग लगाते हैं एटम पे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पूरी ब्रह्मांड है, पूरी कायनात है जो है ना एटम से मिलके बने होते हैं। तो एटम को अगर हम लोगों ने जान लिया तो पूरी ब्रह्मांड को हम लोगों ने उनका नॉलेज ले सकते हैं हम लोग। तो हम लोग देखते हैं पहले एटम हम लोगों ने देखा। एटम का जो फर्दर डिवीजन होता है 213 पार्टिकल्स होते हैं, 213 पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें हम लोग है ना मेन रखते हैं, मेन को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन। इन 4 चीज़ों को हम लोग है ना बेसिक पढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं अगर मान लो कि एटम इलेक्ट्रॉन से बना होता है तो इन चीज़ों के बारे में, अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोगों को जानकारी पहले मिल जाए तो हम लोग है ना पूरी नॉलेज इसकी फिजिक्स की या पूरी ब्रह्मांड की नॉलेज ले सकते हैं। तो इससे भी पहले आया हम लोगों का एटम के बाद आया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बाद हम लोग है ना पढ़ेंगे इनमें क्या क्या चीज़ है इलेक्ट्रॉन्स में। तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने हेडलाइन दिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो मुझे एक चीज़ जानना है, इसमें क्या क्या चीज़ जो इंक्लूड रहता है, जो इलेक्ट्रॉन है किन किन चीज़ों से मिल के बना होता है। चलो मैं ही बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन में क्या रहता है, पहला मास है ना, मास रहता है। दूसरा क्या रहता है, चार्ज। तीसरा क्या रहता है, स्पिन, है ना। हाँ, जिसे स्पिन मालूम नहीं है ना वो आगे की कक्षाओं में जाके पढ़ेंगे ये स्पिन होता क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं पहले ये 3 चीज़ होते हैं। अगर हम लोगों को इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना है, इलेक्ट्रॉन मतलब यूनिवर्स के बारे में जानना है, तो हम लोगों को इन बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोगों को जानना होगा। तो हम लोग देखते हैं ना पूरी जो फिजिक्स है ना इन 3 चीज़ों पे है ना डिपेंड करता है। इन 3 चीज़ों का जो है ना जो पूरा डिस्क्राइब करके हम लोग पढ़ते हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। तो हम लोग देखते हैं पहले मास देखेंगे, फिर चार्ज देखेंगे, फिर स्पिन देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं मास के कारण हम लोग है ना पूरी फिजिक्स में जो है ना ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, ठीक। चार्ज के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। पूरी फिजिक्स में हम लोग चार्ज के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं। और स्पिन के कारण हम लोग है ना मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं। मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा बात करते हैं इन चीज़ों पे। देखिए आप लोग है ना पहले जो आप लोग 10th पास किए होंगे, 9th पास किए होंगे, जो सब मेरा वीडियोस देख रहे हैं, तो मैं उनसे बस एक ही सवाल करना चाहूँगा कि आप है ना एकदम है ना कोई भीम का जोड़ जैसे बनाता है मैथ में, वो तो पहले नहीं आता है ना। पहले हम लोग है ना बेसिक स्टार्ट करते हैं, जैसे जोड़, घटाव, गुना, भाग वगैरह ये चीज़ स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग उसी तरह देखते हैं ना, जैसे मास है, मास के कारण हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ते हैं। तो मान लीजिए हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ रहे हैं, तो इसमें कुछ की बेसिक चीज़ों का जो जानकारी होता है हम लोगों को होना ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग गति पढ़ते हैं, मोशन,
मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, 2D मोशन हो गया, 3D मोशन हो गया, ठीक। इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। यानी मास यानी ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पढ़ने के लिए हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ की ज़रूरत होती है। जो बेसिक चीज़ हम लोग है ना ये पढ़ते हैं, मोशन पढ़ते हैं, फ्रिक्शन पढ़ते हैं, हीट पढ़ते हैं। जितने भी 11th के टॉपिक्स होते हैं ना उन चीज़ों, वो बेसिक चीज़ होती है पढ़ने के लिए। ग्रेविटेशनल को और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को, इनका तो अलग ही चैप्टर, इनका जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ना ये अलग ही दुनिया रहती है इसकी, मॉडर्न फिजिक्स की अलग ही दुनिया रहती है। लेकिन इन दो चीज़ों को पढ़ने के लिए हम लोगों को जो बेसिक चीज़ होती है, जैसे गति होगी, फ्रिक्शन हो गया, घर्षण बल हो गया, उसके बाद उष्मा हो गया, बहुत सारे है ना जो घूर्णन गति है, बहुत सारी चीज़ें होती है इन चीज़ों को पढ़ने के लिए। तो होता है क्या ना, मेरी जो पूरी फिजिक्स है, पूरी फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स में मात्र 3 चैप्टर पढ़ना होता है। पूरी फिजिक्स में हम लोगों को 3 चैप्टर पढ़ना होता है। पहला होता है गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फील्ड, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तीसरा है मॉडर्न फिजिक्स। इन तीनों चीज़ को अगर आपने कमांड कर लिया तो यानी आपको है ना पूरी फिजिक्स की नॉलेज आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा कि है ना हम लोग फिर 3 चैप्टर है तो फिर हम लोग इतना चैप्टर क्यों पढ़ते हैं। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो एग्जाम्पल होता है ना, मतलब आप लोगों को कोई चीज़ जो वास्ट होता है यानी भारी चीज़ है तो उनको पढ़ने के लिए कुछ कुछ बेसिक चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे हम लोग भीम का जोड़ बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए उससे पहले लघुत्तम का ज़रूरत होता है, उसके बाद उससे भी पहले हम लोगों को जोड़, सिंपल जोड़ का आवश्यकता होती है, घटाव का आवश्यकता होती है। इन्हीं चीज़ों को जैसे पढ़ने के लिए, जैसे भीम का जोड़ पढ़ने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसी तरह गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ने के लिए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पढ़ने के लिए और मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने के लिए कुछ कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो ये चीज़ हम लोगों को पूरा करते हैं। ठीक, हम लोग ने देख लिया कि ये 3 चीज़ों से है ना पूरी फिजिक्स है ना हम लोगों की पढ़ी जा सकती है। 3 चीज़ों से पूरी फिजिक्स पढ़ी जा सकती है। और हम लोग आगे कुछ देखेंगे अगले क्लास में, हम लोगों का जो अगला क्लास आएगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हम लोग कैसे डिवीज़न करते हैं। साइंस में हम लोग जो होता है साइंस का जो ये हेडलाइन है इसको जो हम लोग 3 भागों में बांटे हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और हम लोग इसको डिवीज़न कैसे किए, इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग ये जो बेसिक चीज़ हम लोगों ने बताया है ये सिर्फ दिमाग में रखना है, ये आपके सिलेबस में है नहीं, ये साइंटिफिक रिसर्च है, यानी वैज्ञानिक जो इस पर अभी रिसर्च कर रहे हैं। तो सोचो हम लोग है ना अभी बताए कि 3 चैप्टर में इन चीज़ों को हम लोग पढ़ सकते हैं। तो किसी ने क्वेश्चन अराइज किया तीनों चैप्टर को हम लोग एक तो कर सकते हैं ना, एक ही चैप्टर में पूरी फिजिक्स पढ़ें, तो ये भी संभव है, इस पर भी रिसर्च चल रहा है। तो हम लोग है ना आगे इन चीज़ों पे बात करेंगे। फिर हम लोग ये फर्दर डिवीज़न कैसे करेंगे, साइंस का 3 ब्रांच कैसे आया, किस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री और क्यों ही इसका नाम केमिस्ट्री पड़ा, या इन चीज़ों के बारे में बहुत सारी बात करेंगे अगले क्लास में। तो थैंक यू मेरा लेक्चर देखने के लिए।